बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक से दुआ है वो हम सब को दुनिया और आखिरत की परेशानियों से, बीमारियों से, अज़ाब कब्र से महफूज रखे। आज मैं आपको जिन्नात का एक बहुत प्यारा वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत इब्राहीम ख़्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक साल हज के लिए जा रहा था। बहुत से रफ़ीक साथ थे। चलते चलते एक मर्तबा मुझे तन्हाई का गलबा हुआ और दिल में तकाज़ा हुआ सबका साथ छोड़कर अकेले चलूं। मैंने उस रास्ते को छोड़कर जिस पर सब चल रहे थे एक दूसरा तन्हाई का रास्ता इख्तियार कर लिया और मैं 3 दिन और 3 रात बराबर चलता रहा। ना तो मुझे उनमें खाने का ख्याल था और ना पीने का। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो बड़ा सरसब्ज़ और शादाब था। हर किस्म के फूल और फल लगे हुए थे जो महकदार थे। उसके बीच में एक चश्मा था। मुझे ख्याल हुआ ये तो जन्नत है। मैं सख्त हैरत में पड़ गया। अभी इसी फ़िक्र और सोच में था कि एक जमात आती नज़र आई जिनके चेहरे आदमियों जैसे थे और खुशनुमा चादरें थीं। उन लोगों ने आकर मुझको घेर लिया और सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा, तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। फिर मुझे ख्याल हुआ ये जिन्नात की कौम है। इतने में उनमें से एक ने कहा, हम में से एक मसले में इख्तलाफ हो रहा है। हम जिन्नात में से हैं जिन्होंने बैतुल काबा में रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पाक सुना था। हुजूर के पढ़ने की आवाज़ ने हमें दुनिया के सारे कामों से छुड़ा दिया और ये जगह अल्लाह ताला ने हमारे लिए मखसूस फरमा दी। मैंने पूछा कि इस जगह से वो जगह कितनी दूर है जहाँ मैंने अपने सफ़र के साथियों को छोड़ा है। मेरे इस सवाल पर एक शख्स ने उसमें से मुस्कुरा कर कहा, अबुल इसहाक़, अल्लाह के भी अजीब भेद हैं। इस जगह तुम्हारी कौम का कभी कोई शख्स सिवाय एक आदमी के नहीं आया। एक जवान यहाँ आया था, उसका यहाँ इंतकाल हो गया था। ये देख उसकी कब्र है। उसकी कब्र मैंने देखी, इस पानी के तालाब के किनारे थी। उसके गिर्द छोटा सा बागीचा था जिसमें ऐसे फूल लग रहे थे कि मैंने उस जैसे कभी नहीं देखे थे। फिर वो जिन कहने लगा, इस जगह के और इसके दरमियान इतने इतने महीनों या इतने इतने बरसों का रास्ता है। इब्राहीम ने कहा, अच्छा इस जवान का हाल मुझे बताओ। इनमें से एक ने सुनाया, हम लोग इस चश्मे के किनारे बैठे इश्क के बारे में बहस कर रहे थे कि इतने में एक जवान आया। उसने सलाम किया। हमने सलाम का जवाब दिया। हमने पूछा, नौजवान कहाँ से आए हो? उसने कहा, शहर नेशापुर से आया हूँ। हमने पूछा, इस शहर को छोड़े हुए कितने दिन हुए? उसने कहा, 7 दिन हुए हैं। हमने कहा, शहर से किस इरादे से चले थे? उसने कहा, मैंने अल्लाह ताला का कलाम पाक सुना है, तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, उसकी फर्मा बरदारी करो कबल इसके कि तुम पर अजाब होने लगे। फिर उस वक्त तुम्हारी किसी तरफ से भी कोई मदद ना की जाएगी। हमने उस जवान से पूछा, अजाब क्या है? उसने बयान करना शुरू किया। जब अजाब बयान करना शुरू किया तो एक चीख मारी और मर गया। हम लोगों ने उसको इस कब्र में दफन कर दिया। इब्राहीम कहते हैं, इस किस्से से मुझे बड़ी हैरत हुई। उसके बाद मैं उस जवान की कब्र के नज़दीक गया तो उसके सिरहाने नरगिस के फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा था। उसकी कब्र पर ये अल्फाज लिखे हुए थे, ये अल्लाह के दोस्त की कब्र है जो गैरत से कत्ल हुआ। और मैंने उसको पढ़ा। जिन्नात ने मुझसे उसका मतलब पूछा। मैंने उनको मतलब बताया तो वो बहुत खुश हुए, मज़े में लौटने लगे। जब उससे उन्हें सुकून हुआ तो कहने लगे, हमारा वो मसला जिस पर झगड़ा था हल हो गया। इब्राहीम कहते हैं, मुझे कुछ गनूदगी सी आई। उसके बाद जो मेरी आँख खुली तो मैं मस्जिद आयशा के पास था। मेरे कपड़ों में फूलों का एक गुलदस्ता था जो 1 साल तक मेरे पास रहा। 1 साल तक उसमें कोई तब्दीली ना हुई। उसके चंद दिन बाद वो खुद ब खुद गुम हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के राज़ों को अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह पाक हम सब को बस अपनी इबादत में मसरूफ़ रखे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।